नमस्कार, मैं तत्वगुरु आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हरिशयनी एकादशी है। हरिशयनी एकादशी का मतलब क्या आज से हकीकत में भगवान विष्णु क्या 4 महीने के लिए सो जाते हैं? अगर सो जाते हैं तो फिर दुनिया की रक्षा कौन करता है? और इस सोने के समय में हमारे इस दुनिया की रक्षा करने का कार्य किसके पास है? ये बहुत सारे प्रश्न हमारे मन मस्तिष्क में कब से सवाल बनाए हुए खड़े हैं और इसमें इसका सही उत्तर, एक वैज्ञानिक उत्तर कोई भी नहीं देता। बस वही धार्मिक कहानियां किस्से सुना करके, हमारे हाथ में झुनझुना थमा करके बस हमें शांत और खुश कर दिया जाता है। मित्रों, हकीकत में ये आज हरिशयनी एकादशी का मतलब क्या है? ये कहा जाता है कि आज से भगवान विष्णु 4 माह के लिए तुलसा जी के पास शयन करते हैं, रहते हैं, उनके पास एनर्जी गेन करते हैं और इस समय इस संसार की रक्षा का कार्य तुलसी जी के पास होता है। और इस समय तुलसी जी का पूजन अर्चन, उनका रोपण और हर प्रकार से उनके देखभाल करने से हमारे सब प्रकार से हमारी रक्षा होती है। तो इसका क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है, मैं पहले ये बताने से पूर्व आपको इसका आध्यात्मिक महत्व बता दूं। अध्यात्म में कहा जाता है कि भगवान विष्णु 8 माह तक इस संसार के सारे पालन पोषण और संतुलन करने के लिए 4 माह तक ऊर्जा को लेने के लिए तुलसी जी के पास अपनी एनर्जी गेन करने के लिए जाते हैं। जैसे हम अपने मोबाइल सेट्स वगैरह को जब दिन भर हम प्रयोग करते हैं तो रात्रि में हम उसे चार्ज में लगा देते हैं ताकि वो फिर से रिचार्ज हो जाए और हम उससे अगले दिन फिर कार्य ले सकें। ऐसा ही इसमें कहा जाता है कि तुलसी जी के पास जाकर वो रिचार्ज हो जाते हैं और हमें फिर से 8 महीने तक ऊर्ध्व गति के साथ हरिबोधिनी एकादशी यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन वह पुनः अपने कार्य में फिर लग करके हमारे पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं। ये तो इसका आध्यात्मिक लक्ष्य, परंतु इसके पीछे मेन जो वैज्ञानिक कारण है वो कारणों से हम अछूते रह जाते हैं। हमारे गुरुओं के द्वारा जो हमें इसका वैज्ञानिक कारण मालूम है, मैं उसके बारे में आपको इस पर आपकी दृष्टि डालना चाहता हूँ। मित्रों, दरअसल यानी कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक 4 माह के इस समय को हमारे वहाँ चातुर्मास कहा जाता है। और चातुर्मास के समय में पृथ्वी में एक ऐसा माहौल होता है कि इस समय गर्मी भी होती है और पानी भी होता है और किसी भी चीज को उगने के लिए, जर्मिनेट होने के लिए क्या ऊष्मा की, पानी की और साथ में वायु की। तो क्या है कि इस समय ऊष्मा भी भरपूर होती है और पानी भी भरपूर होता है और साथ ही साथ वायु तो होती है। तो इन तीनों अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए इस समय संसार में केवल मनुष्य जाति के लिए या एक अच्छे प्राणियों के लिए ही नहीं बल्कि उन सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए भी बहुत अच्छा एडेप्टेशन का माहौल होता है, जो कि हमें अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा करते हैं। जैसे सूक्ष्म जीवाणु में फफूंदी है, खमीर है, बैक्टीरिया है, वायरस है, इसके डेवलपमेंट के लिए भी ये समय सबसे अनुकूल होता है, एडॉप्टेड होता है। तो इसलिए एडॉप्टेशन के माहौल में इस समय सारे वो विषाणु आदि भी इस समय जनरेट होते हैं, डेवलप होते हैं। तो इसलिए इस समय क्या होता है कि अनेक प्रकार की बीमारियां, कष्ट आते हैं और कहा जाता है कि इस समय 4 माह में साम्राज्य होता है भगवती आप्या देवी का, यानी कि निरति भगवती का, जिन्हें ज्येष्ठा भी कहा जाता है, जो क्या है दक्षिण पश्चिम के कोने पर जिनका स्थान है और जो स्वयं यमराज जी की भी आराधनी शक्ति यानी कि उनकी शक्ति है। तो मित्रों, ऐसे समय पर जिस समय माँ भगवती आप्या देवी यानी दरिद्रता की देवी, कष्ट की देवी, दुख की देवी माँ भगवती धूमावती का समय है, और क्योंकि इसलिए उसका समय है क्योंकि इस समय सारे कष्ट आते हैं, सारी बीमारियां, दुख तकलीफ आते हैं और वो बीमारियां पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणु डेवलप होते हैं और सांप, बिच्छू, कीड़े सब कुछ बाहर आ जाते हैं और जो हमें अनेक प्रकार से कष्ट दे सकते हैं। तो ऐसे समय पर हमारी रक्षा कौन करेगा? तो हमारी रक्षा का जो मुख्य जो इस समय स्रोत हैं वो होते हैं इस समय तुलसी। यानी कि तुलसी जी एक मेडिसिनल प्लांट है
और जितना कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने, हमारे वहाँ के लोग बिना विज्ञान की खोज के और बिना किसी विज्ञान के प्रमाण के मानते नहीं, तो क्या आधुनिक युग के बच्चों को ये प्रमाण जरूर चाहिए। तो वैज्ञानिकों ने जितने भी संसार के पौधों को खोजा है, उनमें सबसे ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज अगर किसी में है तो वो तुलसी जी में है, जिसमें से 210 प्रॉपर्टीज जो है ढूंढ ली गई है, और अभी भी कहते हैं वैज्ञानिक कि इससे भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा इसमें प्रॉपर्टीज है। फिलहाल इसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो इसलिए तुलसी जी का जो पौधा है, यानी तुलसी मैया जो है, वो हमारी माँ की तरह हमारी रक्षा करने वाली, यानी कि जिस जगह पर तुलसी जी का पौधा लगा होगा वहां की वायु इतनी शुद्ध और परिष्कृत होगी कि उसमें सूक्ष्म जीवाणु डेवलप नहीं होंगे, अगर होंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर तुलसी जी के पत्तों को उबालकर उसका काढ़ा पीना, तुलसी जी की मंजरी का काढ़ा पीना, तुलसी जी के पास में रहना, उनकी पूजा करना, ध्यान करना, तो इससे क्या होगा कि सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाएंगे और हमारे अंदर जो है, जो नारायण यानी कि जो हमारे अंदर की जो नारायणी शक्ति, जो हमको रोगों से लड़ने की शक्ति जो इसमें कमजोर हो गई है, नारायण का सोने का मतलब हमारी नारायणी शक्ति, यानी कि जो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति जो कमजोर हो गई है, इम्यूनिटी पावर जो कमजोर हो गई है, उसको तुलसा जी क्या करती हैं, वो हमारे बढ़ा देती है। इसलिए इन 4 माहों में तुलसी जी के सन्निकट रहना, उनकी पूजा करना और उनके पत्रों का सेवन करना, उनकी मंजरी का सेवन करना अगर हम करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारे अंदर की नारायणी शक्ति फिर से डेवलप होती है और हम लोग रोगों से बच जाते हैं। और यह 4 महीने के बाद ठीक हरि बोधिनी एकादशी के दिन, उस समय वर्षा विगत हो जाती है, शरद ऋतु आ जाती है, और उस समय क्या होता है कि बारिश कम होने से मॉइस्चर की कमी हो जाती है, और जो मॉइस्चर में, ऊष्मा में और वायु में जो डेवलप हो रहे थे सूक्ष्म जीवाणु, वो धीरे धीरे निष्क्रिय होने लग जाते हैं, और वो क्या है, प्रतिकूल वातावरण समझ के वो यहाँ से जो है विलुप्त हो जाते हैं। उसके बाद फिर हमारी शरीर की इम्यूनिटी, यानी हमारी नारायणी पावर, हमारी नारायणी शक्ति फिर से इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है, ताकि हम रोग प्रतिरोधकता को हमारे अंदर बढ़ने के कारण हम क्या करते हैं, हमारे शरीर अपनी सुरक्षा स्वयं करने लगता है, और इसी को कहते हैं नारायण बोधिनी, यानी कि क्या है, हरि बोधिनी, यानी हरि को बोध हो गया, हरि जागृत हो गए। इसलिए इसका साइंटिफिक रीजन है कि हमारी इम्यूनिटी कम होना, मॉइस्चराइजेशन, ऊष्मा और साथ में वायु के कारण, और उस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कौन काम करता है, तुलसी जी काम करती है। इसलिए मेरे भाई बहनों, जरूर आज के दिन तुलसी की पूजा आरोपण करें, अधिक से अधिक तुलसी के वृक्ष लगाएं, तुलसी के सन्निकट रहें, ध्यान करें, पूजन करें, और उसमें जल चढ़ाने का विधान है कि जल इतना चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी जी का पौधा बहुत सेंसिटिव होता है, और उसमें क्या है कि बहुत ज्यादा जल चढ़ाएंगे तो गल जाएगा, कम चढ़ाएंगे तो सूख जाएगा। इसलिए हिसाब से उसमें जल चढ़ाएं। ऐसा नहीं कि साहब रोज जल चढ़ाना है तो इतना चढ़ा दें कि वो गल जाए, ऐसा नहीं। उसको जब जल की जरूरत हो उस दिन चढ़ाएं, और रविवार के दिन जल चढ़ाना वर्जित है, एकादशी के दिन जल चढ़ाना वर्जित है। उन 2 दिनों को छोड़कर बाकी और दिन उनमें लिमिटेड पानी, जितना उसमें जरूरत है उतना पानी चढ़ाएं। उसके सन्निकट घी की बत्ती जलाएं, क्योंकि घी जब जलता है तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, और साथ ही साथ तुलसी जी के से स्पर्श करी हुई वायु और ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में जब जाएगी, हमारे वातावरण में जाएगी, तो हमें रोगों से मुक्त करेगी। ये फायदा है आज के दिन तुलसी जी को लगाना और 4 महीने तक तुलसी जी को पूजा करना। हमारे वहाँ के पूजा का मतलब ही यही था कि हमारे अंदर जो है, हम पूजा का मतलब साइंटिफिक रीजन था, हम उन चीजों की पूजा करते थे, उन महान शक्तियों की पूजा करते थे जिनसे अपरोक्ष रूप से हमारे अंदर की शक्तियां जागृत होती थी, इम्यूनिटी बढ़ती थी। और इसीलिए हम वृक्षों की, हम मूर्तियों की, हम पाषाणों की, हम जल की, जलाशयों की पूजा करते हैं, क्योंकि वो सब हमारे शरीर के ऊर्जा स्रोत हैं। यही ऊर्जा स्रोत होने के कारण आज के दिन हरिशाइनी एकादशी के दिन तुलसी जी का आरोपण किया जाता है, और वो पौधा बढ़िया से जल्दी तुलसी का पौधा एकदम पल्लवित होता है और एकदम बढ़ता है। तो तुलसी जी आज लगाने से वो एकदम पल्लवित होकर के हमारे वातावरण को शुद्ध करेंगे। ये जरूरी नहीं कि एक ही पौधा लगाएं, बहुत सारे पौधे लगाएं, और उसमें उनका रोज पत्तों को लेकर के सुबह नहा धो करके उसका काढ़ा जो है जरूर पिएं, और जो है तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाएं और तुलसी जी का मंत्र पढ़ें, ध्यान करें, अर्चन करें, उसके बाद संध्या वंदन करें, तो आपकी ऊर्जा, आपकी इम्यूनिटी, क्योंकि आपको मैंने बताया कि नारायण 4 महीने तक
तुलसी जी के पास, यानी शालिग्राम शिला को तुलसी जी के वृक्ष के नीचे रखा जाता है। यानी शालिग्राम शिला का मतलब है हमारी नारायणी शक्ति, हमारी इम्यूनिटी। यानी इसका मतलब है कि तुम्हारी नारायणी शक्ति अगर तुलसी जी के सन्निकट रहेगी, आप तुलसी जी के सन्निकट रहेंगे तो आप चार्जेस रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, इम्यूनिटी से फुल रहेंगे और आप रोगों से लड़ सकेंगे। इसलिए आज से भगवान नारायण शयन में जा रही है का मतलब हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है। इसलिए आज से हम भगवान नारायण के उस शक्ति को तुलसी जी के सन्निकट रखें और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं और रोगों से मुक्त रहें। और भगवान दूसरे नंबर पर भगवान देवादिदेव महादेव का स्तवन का यह महीना है, क्योंकि भगवान महादेव को मृत्युंजय कहा गया। जो मृत्यु पर कष्ट हमें इन 4 महीनों में आते हैं, मृत्युंजय भगवान का स्तवन करने से, उन्हें जल से स्नान आदि कराने से, दूध दही घी शहद चीनी से स्नान करने से, रुद्राभिषेक करने से, मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय संभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः, ऐसे भगवान मृत्युंजय जी का स्तवन करने से और तुलसी जी का सानिध्य लेने से हमारे सारे कष्ट दूर होंगे, हम आरोग्य रहेंगे और स्वस्थ होकर के भगवान का स्तवन कर सकेंगे, अपने जीवन के कार्य कर सकेंगे। यही है इस हरिशयनी और हरिबोधिनी एकादशी का महत्व। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग हमारे चैनल में पहली बार हैं उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को इसको भेजिए। पुनः आपसे ऐसे ही वैज्ञानिक तथ्यों के साथ हमारी पूजा के विश्लेषणों को लेकर पहुंचता हूं। तब तक हर हर महादेव, नमस्कार, जय माता तुलसी।